नौकर नहीं मालिक बनो। बहुत पहले समय जयपुर शहर में एक राहुल नाम का एक लड़का रहता था जो एक पैर से अपंग था। उसके पिता की मृत्यु के बाद राहुल अपनी और अपनी बूढ़ी माँ की आर्थिक सहायता के लिए हैदराबाद शहर में जाकर एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा था जिसका मालिक संजय था। राहुल अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार था। वह खूब मेहनत करता था और थोड़ा पैसा कमाकर अपनी माँ के लिए दाल रोटी का इंतजाम करता था। लेकिन कुछ समय पहले जब पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का प्रकोप हुआ, उस समय राहुल के काम पर भी बहुत असर पड़ा। उसके कंपनी के मालिक संजय ने राहुल को नौकरी से निकालने के लिए उस पर बहुत से दबाव दिए, लेकिन राहुल सारे दबाव सहते हुए भी उसी काम को करता रहा। संजय ने देखा कि यह काम करना इस लड़के की मजबूरी है, इसलिए वह उसे गाली बककर और अपशब्द कहकर बेइज्जत करने लगा था। लेकिन राहुल फिर भी चुपचाप काम करता था। राहुल अपने घर की बुरी हालत के कारण पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया, इसलिए वह सोचता था कि यदि वह यह काम छोड़ देगा तो उसे कौन नौकरी देगा। राहुल की हालत दिन पर दिन खराब हो रही थी। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। एक दिन संजय ने राहुल को बुलाकर कहा, अब तुम्हें आधी तनख्वाह में काम करना होगा। यदि तुम करना चाहते हो तो करो, वरना इधर से जा सकते हो। संजय अच्छी तरह से जानता था कि राहुल यह काम किसी भी कीमत में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि राहुल अनपढ़ है और पैरों से अपाहिज भी है। राहुल ने संजय से बहुत विनती की, उसके सामने गिड़गिड़ाया, यहाँ तक कि पैर भी पकड़ा जिससे कि वो ऐसा ना करे, लेकिन संजय राहुल की एक बात भी नहीं सुनना चाहता था। उसने जवाब के तौर पर कहा, देखो राहुल, कोरोना के कारण हमारा माल बिक नहीं रहा, इसलिए हम तुम्हें पूरी तनख्वाह नहीं दे सकते, और हाँ, अब से तुम्हें एक भी दिन का अवकाश या छुट्टी नहीं मिलेगी। रविवार को भी तुम्हें काम पर आना होगा। राहुल को लगा जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई है। वह सोचने लगा कि अब कैसे अपनी माँ का ध्यान रख पाऊंगा, कैसे अपने घर का किराया दे पाऊंगा। इन्हीं सारे सवालों के साथ एक दिन वह अपने जिगरी मित्र के भाई लक्ष्मण, जो उसी शहर में एक व्यापारी था, से मिला। दोनों के एक दूसरे से बातचीत करने पर लक्ष्मण को पता चला कि राहुल अपनी नौकरी से बहुत परेशान है। लक्ष्मण ने कहा, देखो राहुल, ये तो होना ही था। तुम्हारा मालिक तुम्हारी मजबूरी को अच्छी तरह से जान गया है, इसलिए वो इसका फ़ायदा उठाता है। राहुल ने कहा, हाँ भैया जी, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकता, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। तब लक्ष्मण ने राहुल से पूछा, क्या तुम पैसा गिनने जानते हो? राहुल थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भैया जी, भला आज की तारीख में ऐसा थोड़ी ना कोई होगा जिसे पैसा गिनने नहीं आता होगा। लक्ष्मण ने कहा, फिर तो तुम बहुत कुछ जानते हो। तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। तुम जो करना चाहते हो उस काम की छोटी शुरुआत करो। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन दोनों के बातचीत के दौरान ही बाहर एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति ने आवाज लगाई, आलू ले लो, प्याज ले लो। फिर लक्ष्मण ने कहा, देखो राहुल, वो व्यक्ति आलू बेच रहा है। वह उस चलती फिरती दुकान का स्वयं मालिक है। उसे कोई गाली नहीं देता, उसे किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ती है। जब चाहे तब वो छुट्टी कर लेता है। राहुल की आंखों में तो जैसे रोशनी आ गई। उसी दिन उसने एक तराजू खरीदा और दूसरे ही दिन बिल्कुल सुबह उठकर वह सब्जी मंडी पहुंचा और आलू और प्याज थोक के भाव से खरीद कर बेचने चल पड़ा। पहले ही घंटा में उसने सारा माल बेच दिया, क्योंकि उसने सारा सब्जी सस्ते में बेचकर थोड़ा ही पैसा कमाया। लेकिन अब उसकी झिझक और शर्म निकल चुकी थी, जो उसकी सबसे बड़ी कमाई थी। आज राहुल विवाहित है। उसने एक अनाथ लड़की से विवाह किया ताकि किसी को सहारा मिल सके। न केवल इतना, बल्कि वह 2 अनाथ बच्चों को पाल भी रहा है, जिसमें से एक बच्ची गूंगी और बहरी भी है। आज वह अपनी जिंदगी खुशी से व्यतीत कर रहा है। राहुल की तरह बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी मजबूरी के कारण दूसरों के द्वारा किए गए अपमान सहते रहते हैं। बेशक वे हमें पैसे देते हैं, लेकिन उसके बदले वे हमसे काम भी करवाते हैं।
वे हमें मुफ्त में पैसे नहीं देते जिसके बदले सामने वाले हमारी अपमान करे। इससे बढ़िया है कि हम किसी के नौकर बनने से अच्छा स्वयं का काम करके खुद ही मालिक बन जाए और इज्जत की रोटी खाकर खुशी से रहे।